बरौनी नगर परिषद में पीएम आवास योजना का लाभ नहीं देने पर पार्षद और उसके पिता पर जानलेवा हमला किया गया। घटना पिछले 20 जुलाई की है। नगर परिषद वार्ड 1 के पार्षद अमित कुमार पर पड़ोसी ने पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिलाने की मांग की थी, जिसके मना करने पर पड़ोसी सुदीप कुमार ने इरादतन पिता और पुत्र पर ट्रैक्टर से एक्सीडेंट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुत्र और पिता दोनों का पैर फ्रैक्चर हो गया है। इस संबंध में केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, जबकि पार्षद अमित कुमार ने जल्द की घटना है जो लगभग 3 बजे की घटना है। उसी कन्हैया कुमार हैं जो बालू माफिया उजला बालू का काम करते थे। उनको 180/2023 का केस तेघरा थाना में चल रहा है, जो पूर्व से खनन पदाधिकारी आदित्य राज को चाँपने का मामला है। उसका बालू माफिया है, जिस वजह से वो लोग बार बार किसी न किसी पर वो धमकी देता है और जान से मारने का वो हमेशा करता है। उसके मानसिकता है कि गाड़ी से चाँप देंगे, हमारा बेल हो जाएगा। इस वजह से खनन पदाधिकारी को भी उन्होंने चाँप दिया था, जो उसका 180/23/2013 थाना में चल रहा। आपके साथ फिर क्यों ये घटना को अंजाम दिया था? मेरे साथ क्यों हुआ? 2 महीना पहले जब पीएम आवास योजना का जब लाभ मिलने लगा था, तो मेरे से आया था, बोला था कि एक हमको एक हमारे चाचा को घर दे दीजिए। तो संपन्न परिवार से हैं? हाँ, वो रिफाइनरी स्टाफ के बेटा भी हैं। तो मैंने उनसे बोला था कि भतीजा, हम तुमको देने के लिए घर विरोध नहीं करते, लेकिन हमारे गांव में जो गरीब लोग हैं, जिसके पास खपरा है, फूस है, एलिवेस्टस है, उसको मैं घर नहीं दूं और तुम्हें दे दूंगा तो लोग बोलेगा अपने पड़ोसिया को दे दिया, अपने समाज के लोग को दे दिया, तो मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। हाँ, अगर बचेगा, समय आएगा तो उसमें मैं दूँगा। तो उसी समय से उसके मन में द्वेष का भावना रहा कि भाई अगर तुम नहीं देगा तो तुम्हारा इलाज करेंगे। जो इलाज के रूप में जानलेवा हमला किया ट्रैक्टर चढ़ाने के दौरान। सुदीप कुमार था, उसके मन में हमेशा रहता है कि हमारा थाना कुछ नहीं करेगा। प्रशासनिक हम जब खनन पदाधिकारी को चाँप सकते हैं, तो ये वार्ड पार्षद क्या करेगा? मेरे पास तो ना कोई आर्म सुरक्षा है, ना कोई सरकारी सुविधा है जो हम उस पर कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। हमारे पास क्या है? थाना है, प्रशासन है, मैं उसी का ना सहयोग लूँगा। बस ये आप जानिए सर कि मैं बच ही गया, जो बस भगवान की कृपा है, आप लोग की दुआ है और हमारे समाज का प्यार है। आपने केस दर्ज करा दिया? हाँ सर। उसके बाद जब मेरा पैर टूट गया, मेरे पिताजी का पैर चाँप दिया है, उसके बाद जाकर मेरे पे लूटपाट का केस किया। ये बताया जाए कि 112 के ज्ञानेश सर और शोभा कुमारी एएसआई जब मेरे घर पर से लेके गई, उसके बाद हमारे पे किस आधार पे केस हुआ? अगर मेरे पे केस हुआ तो अगर मेरे पास वो गन का जिम्मेवारी दिया है, वार्ड पार्षद अमित कुमार के पास गन था, तो हमारे क्या मैडम वो हमारा सुरक्षा छोड़ देती है एएसआई? मेरे गन होता तो मेरे पास में होता। अगर मेरा पैर टूटा है, उसके बाद तो मैं गन क्या किसी को दे देता? ऐसा तो नहीं है मेरे पास कोई लाइसेंस है। हाँ, उस पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि 180/23 का मामला चल रहा है, वो गाड़ी चाँपने का उस पर बार बार होता। मेरे गांव में प्रवीण राम थे, उस पर भी उन्होंने 2-3 साल पहले घटना किया है, वो ट्रैक्टर चाँपा है। इसके सिवा मैं क्या बताऊँ? न्याय मिलने की उम्मीद है? अब तो उम्मीद क्या लगाएंगे सर? हम तो एक वार्ड पार्षद जनता का सेवक हैं। थाना प्रभारी निष्पक्ष काम करेंगे? अब उम्मीद ही कर सकते हैं ना, जब मेरे पर भी केस हुआ है, उनको तो जांच करके करना चाहिए। जब वो उन्होंने चक्का चाँप करके भाग रहा था, हाँ, उस समय उसके सिर में चोट लगा, कपार फूटा होगा, इसमें मैं गारंटी नहीं ले सकता। जब मेरे पे चाँप के भागेगा तो ड्राइवर का क्या होगा? हो सकता है पैर भी उसका टूट सकता था, हो सकता है कपार भी फूट सकता था, उसका हाथ भी टूट सकता था, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जब मेरे पे गाड़ी चापा है, उसके बाद कूद कर के भागेगा तो उसका कपार माथ कुछ भी फूट सकता है। उसके बावजूद भी मेरे पे एफआईआर हुआ, तो मैं न्याय का क्या गुहार लगाऊं? वरीय पदाधिकारी पर ही मैं उम्मीद कर सकता हूँ अगर सर। पीएम आवास का लाभ नहीं दिया तो किस घटना को अंजाम देंगे? जी जी जी।